हाशमी एसईओ कंटेंट राइटिंग के एक्सपर्ट हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। लेक्चर नंबर 1 बैच सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। प्लीज फोकस रखिएगा आज की क्लास में। ओवर टू सर शहजाद हाशमी। जी सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम जी आप सबको एसईओ कंटेंट राइटिंग लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन होता रहेगा, गपशप होती रहेगी, वक्त हमारे पास कम है तो पहले हम ये देखेंगे कुछ बेसिक चीज़ों को। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि हम आउटलाइन में क्या पढ़ेंगे और क्या क्या मैं आपको उसमें सिखाऊंगा और एसईओ क्या होती है और कंटेंट राइटिंग क्या होती है, तो सबसे पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा, आप लोगों के नन्हे मुन्ने जो सवालात हैं उनका एक जवाब। मैंने गूगल ओपन किया, मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ कि हाउ मच कंटेंट राइटर कैन अर्न इन यूएसए। मैंने यूएसए का वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको देख रहे होते हैं, क्योंकि हमने ऑनलाइन काम करना होता है, हमने ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे काम करना होता है। तो अगर मैं सैलरीज को देखूं या किसी एक वेबसाइट को ओपन कर लेता हूं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास $19.62 पर आवर, दैट इज लाइक लो है 9.91, हाई है 38। और अगर मैं पर मंथ की बात करूं, पर एनम की, तो 49 के 50 से 78,000, $52,78,000 पर एनम में कंटेंट राइटर अर्न कर रहा है। अच्छा, ये जो आपके सामने आ रहा है ना, ये सैलरी वाइज है। मतलब जैसे जैसे कोई किसी के पास जॉब करता है ना, तो ये उस तरह से अर्निंग है। तो अर्निंग का पोटेंशियल बताने का मकसद है कि इसका अर्निंग पोटेंशियल कितना है। स्टूडेंट सवाल पूछते हैं कि सर हम जो चीज सीखने जा रहे हैं, हम जो भी चीज सीखते हैं, आपका सवाल तो है, हमें खुद भी इस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए कि मैं जो चीज सीखने जा रहा हूँ उसका अर्निंग पोटेंशियल कितना है, उस काम की लेंथ कितनी है, क्या उसका फ्यूचर है, क्या उसमें इतना पोटेंशियल है कि बंदा उससे थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स कमा सके। तो $78,000 एक बहुत बड़ी अमाउंट है, या चले $50,000 भी पर मंथ कर लें तो 3-3.5 हजार जो है पर मंथ डॉलर बनते हैं। दैट इज लाइक आपकी तकरीबन 8.5 से 9 लाख रुपए पाकिस्तानी। अगर हम लोकल लेवल की भी मैं बात करूं अपने तजर्बे को देखते हुए, तो 70-80 हजार, 70,000, 80,000, 50-60-70, ये एक बड़ी नॉर्मल सी अमाउंट है जो कंटेंट राइटर्स जो है वो पाकिस्तान की मार्केट में ही अर्न कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर्स हम एंड में करेंगे, प्लीज आप लोगों ने वेट करना है, सब्र करना है, मैं हर चीज क्लियर करके जाऊंगा, डोंट वरी। अच्छा, अब दूसरा सवाल कि सर आपने ये तो बता दीजिए बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, काम कहाँ से करना है। ये तो है बड़े ट्रेडिशनल सी चीजें, फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, और मैं चला जाता हूँ पीपल पर और पे 104 प्लेटफॉर्म है, 104 प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे आपको काम मिलता है। फाइवर पे जाता हूँ और मैं यहाँ जाके अगर लिखता हूँ एसईओ कंटेंट राइटिंग, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये ओपन हो जाए। अपवर्क पे चलते हैं, पीपल पर और पे चलते हैं, पीपल पर और मैं सर्च में जाता हूँ और सर्च प्रोजेक्ट्स में सर्च करता हूँ, और प्रोजेक्ट में मैं सर्च करता हूँ ब्लॉग पोस्ट, स्पेसिफिक हो जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस वक्त 151 प्रोजेक्ट मौजूद हैं स्पेसिफिकली ब्लॉग पोस्ट के। अच्छा, ये जो प्लेटफॉर्म आपके सामने मौजूद है ना, इस प्लेटफॉर्म की दो शराइत होती हैं। एक तो बंदा प्रोफेशनल, दूसरा उसके पास सर्टिफिकेट लाजमी हो। ठीक है, तो सर्टिफिकेट आप लोगों के पास लाजमी होना चाहिए, क्योंकि ये सर्टिफिकेट आपका देखता है पीपल पर और लिख। और इसका प्लस पॉइंट क्या है, इस पे आपको $5-10 वाले प्रोजेक्ट नहीं मिलते। $110, $500, $63, $10 एक है। ये क्या है, पोस्ट कमेंट, कमेंट पोस्ट करना है जी। एक एक कमेंट का वो $10 पे कर रहा है। $1,000, $80, मतलब इस पे $5-10 से ऊपर की गेम होती है और आपको बेहतर प्रोजेक्ट मिल रहे होते हैं और अच्छा काम होता है। अपवर्क पे चलते हैं, अपवर्क पे भी इसी तरह अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ब्लॉग पोस्ट, ब्लॉग पोस्ट के लिए मुझे जॉब ढूंढनी है। मैं चाहता हूँ जो मुझे बताओ कि ब्लॉग पोस्ट के लिए कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं इस वक्त राइट नाउ, अगर मैं स्किल को सीखना चाहता हूँ। तो ये मुझे बता रहा था कि मैं 5,261 जॉब्स अवेलेबल हैं जिसमें ब्लॉग पोस्ट से रिलेटेड काम हो। इसी तरह फाइवर पे चले जाते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास एसईओ राइटिंग में इस वक्त 1 लाख प्लस सर्विसेज अवेलेबल है। ये सब कुछ बताने का मकसद ये है कि काम आपको प्लेटफॉर्म से भी मिलता है, और डायरेक्ट डायरेक्ट आप लिंक्डइन, रोजी.पी के बेतहाशा ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से आपको डायरेक्ट क्लाइंट्स और लोकल और इंटरनेशनल लेवल की जॉब्स मिलती हैं। अच्छा, अब चलते हैं एसईओ की जानिब। एसईओ है क्या, क्या बला है एसईओ। मैं गूगल पे जाता हूँ और मैं यहाँ जाके सर्च करता हूँ बेस्ट रेस्टोरेंट्स, बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन न्यूयॉर्क, बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन न्यूयॉर्क। तो गूगल मुझे बेस्ट रेस्टोरेंट्स जो है इन न्यूयॉर्क अमेरिका में जो है वो मुझे दिखा रहा है। ठीक है, ये कहलाती है हमारी लोकल एसईओ।
जो लोकल एरिया की एसईओ होती है, जैसे आप लिखते हैं पिज्जा शॉप नियर मी, जिंगर शॉप नियर मी, फास्ट फूड शॉप नियर मी, ट्रैवल एजेंट्स नियर मी, ये होती है लोकल एसईओ। फिर एक होती है नीश बेस एसईओ, जैसे कि बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर डॉलर 1500 तक और उससे नीचे नीचे बेस्ट गेमिंग लैपटॉप। ये होती है नीश बेस एसईओ। तो ये मुझे वो वेबसाइट दिखाएगा जो आपके बजट के मुताबिक, जो बजट आपने गूगल को बताया उसके अकॉर्डिंगली वो आपको वो वेबसाइट दिखा रहा है जिसके ऊपर कंटेंट लिखा हुआ है, कंटेंट लिखा हुआ है जो चीज काबिल गौर है, और वो वेबसाइट्स टॉप रिजल्ट्स में आ रही हैं और उनके राइट लेफ्ट एड्स भी चल रही हैं, और आप यहाँ से उस चीज को देखते हैं, पसंद करते हैं और खरीद लेते हैं। ये तो हो गया आपके नीश बेस। कोई इंफॉर्मेशन हासिल करनी है मुझे, चीप वेज टू ट्रेवल यूरोप, चीप वेज टू ट्रेवल यूरोप, तो वो आपको कुछ ऐसे सस्ते चीप तरीके बताएगा जिससे आप यूरोप में ट्रेवल कर सकते हैं, और आपको अगेन ब्लॉग नजर आ रहा है। ठीक है, आपको ये कंटेंट नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, कोई भी चीज जो आप गूगल पे सर्च करते हैं, कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू, वो आपका कीवर्ड कहलाता है। और जब आप उसे गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल उससे रिलेटेड जो ब्लॉग पोस्ट, जो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट लिखा हुआ होता है, उनको रिजल्ट्स में दिखाता है और यूजर के मसले को हल करता है। आप लोगों की चैट ओपन है, आप लोग मुझसे मुखातिब हो सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग जब गूगल पे सर्च करते हैं तो कितने लोग हैं जो हाउ टू से सर्च करते हैं, या कुछ सवाल पूछते हैं गूगल से, लाइक इज इट पॉसिबल, व्हाट आर द बेस्ट वेज, इज, व्हाट, व्हाई, डू, डज, हाउ, इस तरह के सवालात करते हैं। क्या आपने कभी गूगल पे सर्च की, और सर्च करते हुए क्या आपने कभी ये चीज नोटिस नहीं की होगी, लेकिन अब शायद आपने देखा हो कि हम तो हाउ टू करके कर रहे होते हैं मोस्टली। चैट जीपीटी हो, कोई भी हो, आप हम लोग गूगल से पूछ रहे होते हैं कि गूगल ये बताओ वो बताओ, तो हम हाउ टू यूज कर रहे होते हैं ज्यादातर। तो गूगल कहता है कि 95% जो लोग हैं, 95+% जो है लोगों की, वो हमारे पास सवाल, हमसे सवाल पूछती है। अब वो जो सवाल होता है ना, वो सवाल आपके कीवर्ड बन जाता है। तो उस कीवर्ड को फिर लोग सर्च करते हैं, उन कीवर्ड्स को फिर कंटेंट राइटर से कंटेंट लिखवाते हैं। तो ये पूरा एक मैकेनिज्म होता है। तो यहाँ हमें समझ आया कि एसईओ का मकसद क्या है, गूगल पे क्या काम हो रहा होता है, और कितने पैसे कमा सकते हैं, कहाँ कहाँ से काम ले सकते हैं। अब कंटेंट राइटिंग क्या है? कंटेंट राइटिंग में हम उन 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 क्वेश्चंस के ऊपर कंटेंट लिखते हैं, उस रेलिवेंट ऑडियंस के लिए उसकी हेल्प कर रहे होते हैं, ताकि जब वो सर्च करे तो उसका मसला हल हो रहा हो, उसको उसके रेलिवेंट सवाल का जवाब मिले और वो उससे फायदा उठाए। अब हमें क्या फायदा है भाई, हम क्लाइंट हमसे काम करवाता है और हमसे हमें वो पे कर रहा होता है, सिंपल, काम करवाएगा पे करेगा। अब अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं सर क्लाइंट को क्या फायदा है, वो हमें पैसे को देगा। वो हमें पैसे इसलिए देगा क्योंकि जब उसकी वेबसाइट रैंक करेगी, जैसे कि ये वेबसाइट टॉप रिजल्ट्स में आ रही है, आप देख सकते हैं इस पे राइट साइड पे एडवर्टीजमेंट चल रही है। ये इस वक्त फ्लाइट्स टू दमाम, अल जजीरा की एड चल रही है, नीचे आप देख सकते हैं डिस्कवर हाउ टू ट्रैवल, ट्रैवल से रिलेटेड एड्स चल रही हैं, क्विक बुक्स की एड्स चल रही हैं। तो जब वेबसाइट आपकी टॉप रिजल्ट्स पे आती है तो गूगल उन वेबसाइट्स के ऊपर एडवर्टीजमेंट चलाता है, जिसकी बेस पे उस वेबसाइट ऑनर को पैसे मिलते हैं। जैसे कि एक न्यूज़पेपर है जो कि फेमस है, आप उस पर न्यूज देंगे तो वो वायरल हो जाएगी। तो इसी तरह वेबसाइट होती है जिसपे जब एड्स चलती हैं तो वो एड्स वायरल हो जाती हैं, तो उस वेबसाइट ओनर को पैसे मिल रहे होते हैं। तो वेबसाइट ओनर आपको उसके अगेंस्ट पे कर रहा होता है, वो आपसे इसलिए लिखवा रहा होता है ताकि उसकी साइट रैंक हो। तो कंटेंट राइटिंग क्या है, एसईओ क्या है, कितने पैसे कमा सकते हैं, कहाँ कहाँ से काम ले सकते हैं, ये तो हमने बहुत तफसील से देख लिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम इसमें कवर क्या क्या करेंगे। उसके बाद मैं आपको एसईओ को कुछ बेसिक इंट्रोडक्शंस देने जा रहा हूँ जो कि आप लोगों के लिए बड़े जरूरी हैं। जब भी हम इंट्रोडक्शन में सॉरी इंटरव्यू में जाते हैं तो हमें वो बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में नहीं पता होता, जिसकी वजह से हम अक्सर औकात अपने प्रोजेक्ट्स को लूज कर देते हैं, हम काम नहीं कर पाते। प्रोजेक्ट मिलेगा तो काम होगा ना। तो हम इसमें एसईओ के इंट्रोडक्शन से लेके आर्टिकल का स्ट्रक्चर, ब्लॉग पोस्ट, टाइप ऑफ ब्लॉग पोस्ट, टाइटल, सोशल मीडिया कंटेंट एंड ऑल दैट को कवर करेंगे। लेक्चर 1 में मैं आपको इंट्रोडक्शन टू एसईओ कवर करवाऊंगा। लेक्चर 2 में हम
फर्दर एसईओ के लेके चलेंगे, ब्लॉग पोस्ट को। लेक्चर 1 थोड़ा सा हमारा दो तीन दिन पे मुश्तमिल होगा क्योंकि मैंने इसमें कुछ अपडेट्स किए हैं। एनीवेज, उसके बाद हम चाहेंगे ब्लॉग पोस्ट की तरफ। ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखी जाती है, इसके लिए डाटा कैसे हंट करना है। मुझे अगर कोई टॉपिक दे दिया जाता है तो मैं उस टॉपिक को गूगल पे इस्तेमाल करते हुए, गूगल पे सर्च करते हुए किस तरह से मैं उसका डाटा इकट्ठा करूंगा, किस तरह से मैं उसको रिफाइन करूंगा, किस तरह से मैं उसको लिखूंगा, ये सारा मैं आपको प्रैक्टिकली लाइव स्क्रीन शेयर करके लाइव करके दिखाऊंगा सारा कुछ आपको। उसके बाद टाइटल्स क्रिएशन की तरफ हम जाएंगे, ये बड़ी जरूरी होती है। अच्छा, जो टाइटल क्रिएशन वाला पॉइंट है ना, ये आपको मल्टीपल एज देता है। एक तो आप ब्लॉग्स के लिए टाइटल्स क्रिएट कर सकते हैं, दूसरा वीडियो एडिटिंग की जो स्किल्स जिनके पास होती है उनको टाइटल्स रिक्वायर होते हैं, जिनको ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल्स रिक्वायर होती हैं उनको टाइटल्स रिक्वायर होते हैं। यानी कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखो, कंटेंट राइटिंग विल हेल्प यू। आप वीडियो एडिटिंग सीखो, कंटेंट राइटिंग विल हेल्प यू। आप एमएस वर्ड सीखते हैं तो वो कंटेंट राइटिंग में आपको हेल्प करेगी क्योंकि आपको इस सॉफ्टवेयर यूज करना आएगा। ये एक ऐसी स्किल है कि जिस जो आपको इटसेल्फ खुद भी आप इसको बेच के कमा सकते हो और लोगों को हेल्प करके, लाइक जो वीडियो एडिटर को हेल्प करके उससे भी थोड़े से पैसे चार्ज कर सकते हो। और अगर आप खुद वीडियो एडिटर हैं तो आपको कंटेंट भी आता होगा तो आप टाइटल्स की मदद से सारा काम करेंगे। अपनी क्यूरीज होल्ड पे रखें, मैं इन पे सारे सवाल के जवाब दूंगा आपको। इसी तरह ब्लॉग पोस्ट के अंदर फर्दर जाएंगे, इसको हम मल्टीपल डेज लगाएंगे, इस पर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हाइपर लिंकिंग क्या होती है, फॉर्मेटिंग कैसे क्रिएट की जाती है। उसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगा सोशल मीडिया ब्लॉग पोस्ट की तरफ। ये क्या चीज है, ये मेरी एक अपनी इन्वेंशन है जिसको मैंने प्रैक्टिकल किया पिछले 2 साल लगा के। और जब मैंने उसको प्रैक्टिस की तो मुझे पता चला ये बहुत ही यूजफुल चीज है। वो क्या है कि आपके पास क्लाइंट आता है या आप देखते हैं कि एक बंदा है जो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। अब जब वो बिजनेस स्टार्ट करेगा तो वो अपने बिजनेस का कोई ना कोई नाम भी रखेगा। नाम रखने के साथ साथ वो ये चाहेगा कि वो सोशल मीडिया पे उसकी प्रेजेंस क्रिएट करे। सोशल मीडिया पे उसकी प्रेजेंस जब वो क्रिएट करेगा तो वहां पर उस पेज के लिए उसको एक इंफॉर्मेशनल कंटेंट चाहिए होगा। फॉर एग्जाम्पल, वो शूज बेचता है, वो मेडिकेटेड शूज बेचना चाहता है, तो मेडिकेटेड शूज के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन जो कि लोगों को नहीं पता होती, तो हम गूगल का इस्तेमाल करते हुए वो इन्फॉर्मेशन निकाल के उसके ऊपर छोटी छोटी ब्लॉग पोस्ट लिख के 100 वर्ड्स 80 वर्ड्स की 150 120 वर्ड्स की लिख के वो हम उसके पेज पे पब्लिश कर रहे होते हैं। हमें क्या फायदा होता है, वो हमें हायर करता है पर मंथ, हमें 20,000 25,000 रुपये मिल जाते हैं, जो कि आपको शायद लग रहा होगा बड़ी छोटी सी अमाउंट है, लेकिन काम इतना ज्यादा नहीं होता है इसके अंदर। तो सोशल मीडिया कंटेंट राइटिंग डिस्कस करेंगे, कंटेंट्स के लिए एडवर्टीजमेंट के लिए एड कॉपीज कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जितने भी एआई वाले हैं ना कि सर चैट जीपीटी से ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, तो चैट जीपीटी को मैं डिटेल में आपको सिखाऊंगा किस तरह से काम कर सकते हैं। और उसके अलावा प्रोज एंड कॉन्स, किस तरह से लिखना है कंटेंट। कॉपी पेस्टिंग नहीं करनी, कॉपी पेस्टिंग बिल्कुल नहीं करनी। आप चाहे गूगल से लिखो चाहे किसी टूल से लिखो, कॉपी पेस्टिंग इज नॉट अलाउड, हमें एडिटिंग करनी पड़ती है। तो चैट जीपीटी के अलावा जो प्रीमियम टूल्स है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सम टाइम होता है कि मेरे पास वो टूल का लॉगिन अवेलेबल होता है तो मैं लॉगिन करके आपको वो भी दिखाऊंगा। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोडक्ट रिव्यू। ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए जो हम प्रोडक्ट्स के रिव्यूज लिख रहे होते हैं वो हम इसमें जो है वो डिस्कस करेंगे। अब जरा चलते हैं बेसिक एसईओ की तरफ। एसईओ की तरफ जाने से पहले एसईओ में मैं आपको एक चीज बताऊं, एसईओ में कुछ टाइप्स हैं जो कि हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी आज के लिए सिर्फ इतना कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, हमारा जो गूगल है वो हमारा एक सर्च इंजन है। गूगल के अलावा, आप लोगों को शायद ना पता हो या शायद पता हो, गूगल के अलावा और भी सर्च इंजन है जहां पे लोग कंटेंट सर्च करते हैं, जिसमें बिंग है, याहू है, डकडगो है, एक और है। इनका शेयर बहुत कम है। जो मेजर शेयर है आपका वो google.com का है। एसईओ क्या करता है, एसईओ जब हम किसी भी कंटेंट की एसईओ कर रहे होते हैं तो उसका अल्टीमेट मकसद ये होता है कि आप उस साइट को ज्यादा विजिबल बनाएं। फॉर एग्जांपल, मैंने टॉपिक उठाया चीप वेज टू ट्रेवल यूरोप। अब चीप वेज टू ट्रेवल यूरोप आपके ख्याल में क्या मैं या आप ही लिख रहे होंगे या किसी एक बंदे ने लिखा होगा? ठीक है, इसको बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ है। तो एसईओ के रूल के तहत हमारा मकसद क्या होगा कि हम साइट को ज्यादा विजिबल बनाएं। यानी कि मैं इस टॉपिक के ऊपर इतना अच्छे तरीके से लिखूं और इसकी कवरेज इतनी अच्छी करूं कि जब कोई गूगल पे इसको सर्च करे तो वो कंटेंट मेरा टॉप पर आए। और आपको मजे की बात बताऊं, ये जो वेबसाइट है, ये जो आपके सामने टॉपिक लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये ज्यादा पुराना नहीं है। अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं तो आपके सामने लिखा हुआ है 2 फरवरी 2023। ये 2 फरवरी 2023 का पब्लिश हुआ हुआ कंटेंट है।
और आज है मई, फरवरी मार्च अप्रैल मई, फरवरी मार्च अप्रैल मई, चौथे महीने में, 4 महीने भी शायद पूरे नहीं हुए, और ये कंटेंट, ये एक ब्लॉग पोस्ट टॉप पे रैंक कर रही है। तो ये होती है एसईओ की पावर। और बाज दफा होता है कि साइट में 50 आर्टिकल होते हैं, किसी एक आर्टिकल को आप सही तरीके से लिख लें, वो एक आर्टिकल की वजह से, एक ब्लॉग पोस्ट की वजह से पूरी की पूरी साइट रैंक हो जाती है, और वहां से आप डॉलर्स कमाना शुरू कर देते हैं। तो ये अच्छा, फिर इसमें एक एसईओ के अलावा एक सर्च इंजन मार्केटिंग भी होता है। दो चीजें हैं, अब यहाँ पे डिफरेंस समझने की जरूरत है। अगेन गूगल पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमें कुछ ऐसा मिल जाए। ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि मैंने ऊपर लिखा ना, हाउ मच कंटेंट राइटर कैन अर्न इन यूएसए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये जो स्पॉन्सर्ड वाले होते हैं ना, ये वो वेबसाइट होती हैं जिन पे गूगल एड्स चल रही होती हैं, गूगल पेड एड्स चल रही होती हैं। तो इसको हम कहते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग, कि सर्च इंजन के ऊपर आप मार्केटिंग कर रहे हैं, और ये पेड मार्केटिंग होती है या इनऑर्गेनिक मार्केटिंग होती है। आप पैसे लगा के किसी भी साइट को रैंक करवा रहे होते हैं। उसके बरक्स वो वेबसाइट जो खुद ब खुद से मुराद की एसईओ की बदौलत आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम लगा के गूगल की इंडेक्स में अपनी जगह बनाती है और वो टॉप पे आ रही होती है। और ये आहिस्ता आहिस्ता वाला काम कैसे होता है, ये कंटेंट के जरिए होता है। वंस साइट एक दफा रैंक कर जाए तो उसको डी रैंक करना इतना आसान नहीं होता, जब तक आप उसमें कोई गूगल की पॉलिसी को वायलेट ना करें। गूगल कहता है जी तकरीबन 8.5 बिलियन, 8.5 खरब जो है वो सर्चेस हम हर रोजाना की बेसिस पे हमारे उस पे हो रही होती हैं। और एक मजे की बात बताऊं, स्टूडेंट को अक्सर प्रॉब्लम ही आती है कि सर हम लिखी जा रहे हैं, हमारा कंटेंट रैंक नहीं हो रहा, या हमारे क्लाइंट का कंटेंट रैंक नहीं हो रहा। तो क्लाइंट को हमेशा, जब भी क्लाइंट से काम करना है और अगर क्लाइंट रैंकिंग की बात करे, तो उसको आपने कहना है कि 4 से 6 महीने आपने हमसे रैंकिंग का जिक्र नहीं करना, क्योंकि कंटेंट रैंक होने में टाइम लगता है। होता क्या है, जब आप किसी टॉपिक पे लिख रहे होते हैं, उसी सेम टॉपिक पे कोई पेड ऐड भी चला रहा होता है। पेड ऐड से मुराद किसी ने गूगल को पे पैसे लगाए, पेमेंट लगा के एडवर्टीजमेंट रन कर दी उस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर। थोड़ा सा आपको ग्राफ बना के समझाता हूँ, टेबल बना के समझाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें, ये है मेरे पास पेड ऐड, दैट इज विदाउट कंटेंट, और ये है मेरे पास ऑर्गेनिक वर्क, दैट इज एसईओ ब्लॉग पोस्ट एंड एसईओ कंटेंट राइटिंग। इसमें उसने ऐड चलाई, इंस्टेंट अपीयरेंस, एकदम से अपीयरेंस हो गए हम गूगल के ऊपर, साइट नजर आना शुरू हो गई। अब यहाँ पे राइटर भी परेशान हो जाते हैं सम टाइम, और क्लाइंट भी परेशान हो जाते हैं। ऑर्गेनिक में 4 to 6 months लगते हैं रैंक होने में, 4 to 6 months, 6 months रखते हैं रैंकिंग में। जल्दी भी हो जाता है, बट 4 to 6 month एक एवरेज टाइम है। और उसके अलावा जी स्टूडेंट्स, अच्छा, तो मैं बता रहा था कि पेड एड्स वर्सेस ऑर्गेनिक एड्स, के पेड में और ऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस होता है। तो वो डिफरेंस को देखा, और ऑर्गेनिक सारा का सारा काम जो होता है वो आपका ब्लॉग पोस्ट के जरिए हो रहा होता है, जो कि रैंकिंग इंस्टेंट, जो कि मंजर आम पर आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे राइटर्स को अक्सर दुश्वारी का सामना होता है कि सर वो क्लाइंट क्यों तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। तो क्लाइंट को भी आपको हैंडल करना साथ साथ सीखना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और स्टैट है, वो गूगल कहता है कि तकरीबन 88% जो लोग हैं, 88% लोग, यानी कि 100 में से 88 लोग, वो आपकी स्पॉन्सर्ड एड्स पे क्लिक नहीं करते। गूगल पे जो एड्स चल रही होती हैं, 88% लोग इन इंस्टेंट अपीयरेंस पे क्लिक नहीं करते। वो उस एसईओ की बदौलत, एसईओ ब्लॉग पोस्ट की बदौलत जो कंटेंट आता है उसको वॉच करते हैं, उसको रीड आउट करते हैं। आगे चलते हैं जी। एसईओ के 3 टाइप्स मैंने स्टार्ट में आपको बताई थी। लोकल एसईओ, एक लोकल एसईओ होती है कि जो हम किसी भी अपने होटल को, किसी भी अपने इर्द गिर्द जो हम सर्च कर रहे होते हैं, हमें वो नजर आ रही होती है। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंडेक्सिंग का फैक्टर है। मेरे पास क्लाइंट आया, या मैंने अपनी वेबसाइट ली और मैंने उसको 2000 वर्ड्स ब्लॉग पोस्ट लिख के दे दी। जब मैंने कंटेंट लिखा, तो कंटेंट लिखने के बाद मैंने उसको वेबसाइट पे कर दिया पब्लिश। ठीक है जी, वेबसाइट मौजूद है, मैंने इस पे कर दिया पब्लिश।
पब्लिश करने के बाद गूगल उस साइट उस कंटेंट को करता है चेक। कैसे चेक करता है? गूगल का एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है जब कंटेंट, पहला फेज होता है पब्लिशिंग, दूसरा फेज होता है क्रॉलिंग। गूगल उसको करता है क्रॉल, क्रॉल लाइक जैसे छोटा बच्चा क्रॉल करता है ना, क्रॉलिंग होती है। क्रॉलिंग के बाद गूगल उसको करता है रैंकिंग, देन उसको करता है इंडेक्सिंग। क्रॉल करेगा, वो देखेगा हाँ ये कंटेंट अच्छा है, इसने स्पेसिफिक कीवर्ड को सही तरीके से सर्व किया हुआ है। फिर वो उस कंटेंट को ओके करने के बाद अगर उसमें कोई इशू नहीं है तो वो उसको करेगा रैंक, कि हाँ इसने अच्छा लिखा हुआ है, इसको फलानी लिस्ट में डाल दो कि ये टॉप 5 में आ रहा है, टॉप 10 में आ रहा है, टॉप 12 में आ रहा है। फिर वो उसे करेगा इंडेक्स। नाउ इंडेक्सिंग क्या है? इंडेक्सिंग इज लाइक कि जैसे हम कोई भी किताब लेते हैं तो किताब के पहले सफे पे इंडेक्स होती है, लिस्ट ऑफ कंटेंट होती है कि फलाने सफे पे फलाना टॉपिक है। तो गूगल अपनी डायरेक्टरी में उस टॉपिक को ऐड करके उसको लिख देता है कि अगर यूजर सर्च करे चीप वेज टू ट्रेवल यूरोप, तो फौरन से आपने नंबर 1 पे नोमैडिक मैट की साइट दिखा देनी है जिसका ये वाला टॉपिक इस वक्त टॉप रिजल्ट में आ रहा है। दूसरे नंबर पे आपने ये दिखानी है, तीसरे नंबर पे ये दिखानी है, चौथे नंबर पे ये दिखानी है। तो वो इंडेक्सिंग करके फिर वो उसको यूजर को वो वाला इंटरफेस दिखा रहा होता है। उसके बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स के ऊपर। एसईओ में ई कॉमर्स साइट होती है, इसको इसको रैंक करने का तरीका बिल्कुल अलग है और हमारा से कोई कंसर्न नहीं है। सर्विसेज बेस्ड वेबसाइट रैंक करती हैं ब्लॉग पोस्ट की बदौलत। नीश बेस्ड वेबसाइट जो किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे होती है, ये भी एसईओ कंटेंट राइटिंग की वजह से रैंक करती है। और इनफैक्ट पोर्टफोलियो वेबसाइट, मैंने अपनी वेबसाइट के कुछ टॉपिक रैंक किए थे, बाद में मैंने उनको डी रैंक खुद करवा दिया क्योंकि मेरा मकसद नहीं था, मेरा एक तजर्बा था। तो मुझे समझ आई कि पोर्टफोलियो वेबसाइट भी ब्लॉग की बेस पे रैंक की जा सकती है। सर्विसेज बेस्ड वेबसाइट, आप कोई भी सर्विस दे सकते हैं, जैसे कि trycommerce.pk। ये एक वेबसाइट है जो आपको सर्विस देती है, लाइक ई कॉमर्स से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मार्केटिंग से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, शॉपिफाई एड से, मतलब ई कॉमर्स आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, पोर्टफोलियो वेबसाइट से रिलेटेड जैसे मेरी अपनी वेबसाइट है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ब्लॉग नीश बेस्ड वेबसाइट जो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे होती है, जैसे कि ये नोमैडिक मैट, अब ये मोस्टली ट्रैवल को कवर कर रही है, इसने ट्रैवल से रिलेटेड ब्लॉग्स लिखे हुए हैं। तो हर तरह की साइट को हम कवर कर सकते हैं ब्लॉग पोस्ट की बदौलत। तो यहाँ पे ये बात मैंने की क्यों? 3 तरह की वेबसाइट का कस्टमर आपका कस्टमर है, 3 तरह की वेबसाइट के जो मालिकान है वो आपके कस्टमर है। एक वो जो कोई भी सर्विस बेचना चाहता है, जो अकाउंटिंग की सर्विस बेचना चाहता है। मेरे पास एक कंपनी थी जिसका मैंने काम किया था, अकाउंट इज यूके, मुझे एग्जैक्ट डोमेन याद नहीं, दिस वन, मेरे ख्याल से ये वाली साइट है। अब ये देखें, ये अकाउंट एज .co.uk, ये अकाउंटेंसी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बुक कीपिंग की, और इन्होंने ब्लॉग्स की भरमार की हुई है, इनके लिए मैंने काम किया कुछ अर्सा ना। तो ये अब रेलिवेंट ब्लॉग आप देख सकते हैं, इन पे ब्लॉग पोस्ट हुए हैं। ये इन्होंने बीच में क्रिप्टो के ऊपर दिया, टैक्सेशन के ऊपर, मतलब जो भी इनके रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं मैं उनको डिस्कस नहीं करना चाहूंगा अभी। तो अब ये एक अकाउंटिंग की सर्विसेज है। इसी तरह इलेक्ट्रिक से रिलेटेड सर्विसेज होती हैं, इसी तरह प्लम्बरिंग से रिलेटेड सर्विसेज होती हैं, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, वट एवर, कुछ भी आप सर्च कर लें तो आपको कोई ना कोई वेबसाइट टॉप रिजल्ट्स में शो हो रही होगी। उसके अलावा नीश बेस्ड वेबसाइट जो कि मैंने बताया, टेक्नोलॉजी पे हो सकती है, गेमिंग लैपटॉप पे हो सकती है, फैशन पे हो सकती है, ट्रैवल पे हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिखाई ये वाली, दिस वन nomadicmat.com। और इसके साथ पोर्टफोलियो जो कि मैंने अपनी वेबसाइट बताई। तो फॉर एग्जांपल मैं अपनी वेबसाइट के लिए ब्लॉग लिखवाना चाहूँ, कोई भी टॉपिक दे के अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो लोग किसी से लिखवा सकता हूँ या खुद लिख सकता हूँ। पॉइंट इसके, ये तीनों हमारे लिए ओपन मार्केट्स हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं। तो ये था जी आज का लेक्चर। अब हम चलते हैं सवालात की जानिब। जो भी आप लोगों के सवालात हैं वो आप चैट बॉक्स में मुझसे डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, जो भी क्यूरीज हैं वो आप लोग चैट बॉक्स में मुझसे डिस्कस करेंगे ताकि हम सेशन को आगे लेके चलें। अगर मेरी आवाज़ आप लोग तक पहुंच रही है तो चैट बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए अपने सवालात मुझ तक ड्रॉप करें।
कंटेंट राइटिंग का फायदा क्या है? वेरी गुड। कंटेंट राइटिंग का फायदा ये है कि कंटेंट राइटिंग एक फ्रीलांसिंग की स्किल है जिसको आप सीख कर उसको इम्प्लीमेंट करके उससे पैसा